Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें स्टूडेंट्स आपसे लगातार पूछ रहे थे कि नीतू मैम कौन सी वेट लॉस जर्नी पर हैं। उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी? देखिए, वेट लॉस करने के लिए आपको जो कैलोरीज इनटेक है वो कम करना पड़ता है और थोड़ा-सा मसल्स टोनिंग के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो भी वेट लिफ्टिंग का। तो 2 चीज़ें हैं वेट लॉस के लिए, एक है आपको कैलोरी इनटेक जो है वो कम करना पड़ेगा और जिम जाना पड़ेगा। ये 2 है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आप लोग नींबू पानी पीते हो, शहद पीते हो, पता नहीं क्या-क्या करते हो, वो सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। नहीं, लेकिन आपके स्टूडेंट्स तो ये जानना चाहते हैं कि आपका रूटीन क्या है एग्ज़ैक्टली इस वक़्त? मैं सुबह उठ के सीधा तैयार होके क्लास जाती हूँ। क्लास से आने के बाद क्योंकि मैं मॉर्निंग में मैं बहुत लो एनर्जी नहीं लगता है मुझे, मैं फ़ील नहीं करती हूँ उतना ज़्यादा एनर्जेटिक, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ। 12:30 के आने के बाद मैं लंच करती हूँ, 2:30 बजे के लगभग मैं जाती हूँ जिम। मेरे घर में ही जिम है, मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। उसके बाद फिर 4 बजे से फिर मेरा रात तक क्लास रहता है। तो ये मेरा डेली रूटीन होता है। अच्छा, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि नीतू मैम के पास लैंड क्रूज़र है और लोगों ने ये भी पूछा कि क्या इनकम के सोर्स हैं नीतू मैम के? कहाँ-कहाँ से आपकी कमाई होती है? यूट्यूब से कमाई होती है पूर्ण रूप से या और जो माध्यम है वहाँ से भी आपकी कमाई? तो क्या सोर्स ऑफ इनकम है आपका? यूट्यूब से कोई ऐसी ख़ास कमाई नहीं होती, आपको पता ही है, आप के चैनल्स होंगे तो बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं होती। हुँ। इंस्टाग्राम में मैं किसी के साथ कोलैब तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे अपने बिज़नेस है। तो मेरी कमाई का मेन ज़रिया मेरा केडी लाइव है, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ। केडी कैंपस है और मैं कई किताबें लिखती हूँ जो केडी पब्लिकेशन के अंदर छपते हैं। तो मेरे मेन आमदनी का स्रोत यही है। और आमदनी कितनी है? ये भी पूछा जा रहा है। आमदनी हमारी ज़्यादा कुछ ख़ास होती नहीं क्योंकि अम, जितनी आमदनी होती है हुँ। उतना खर्च भी होता है। आप अगर कंपनी चला रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि कंपनीज़ में खर्च बहुत होते हैं। तो मैं कंपनीज़ चला रही हूँ, बहुत लोगों को रोज़गार दे रखा है हमने और मैं अपने सिर्फ़ अपने कमाई के लिए नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे कम से कम 200 से 250 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो मेरा यही रहता है टारगेट कि भाई सबके पास सैलरी टाइम से पहुँच जाए, सब कुछ ठीक-ठाक कंपनी चलती रहे।